गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ का पहला चैप्टर रेशनल नंबर पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम जानकारी करेंगे कि रेशनल नंबर क्या है। एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फॉर्म पी अपान क्यू, कोई भी नंबर जिसको हम पी अपान क्यू में फ्रैक्शन पार्ट में लिख सकते हैं, उसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। पी अपान क्यू में एक भिन्न के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर पी और क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहां पी और क्या है इंटीजर्स है। अभी यहाँ दिमाग में यही आ सकता है कि ये पॉजिटिव इंटीजर है कि निगेटिव इंटीजर। अभी हम इस पर चर्चा करेंगे कि हमारा जो रेशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो जिसको P अपान Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां P और Q क्या है, ये इंटीजर्स हैं, और जहां Q डज नॉट इक्वल 0। यहाँ शर्त है कि Q को 0 नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे Q को 0 क्यों नहीं होना चाहिए? अब हमने कहा जैसे P बटे Q के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। चलिए अब इसको हम रेशनल की बात बाद में करते हैं, थोड़ी जानकारी करेंगे। हम क्लास 8 का अध्ययन कर रहे हैं, तो क्लास 8 से पहले क्लास 7 और क्लास 6 में भी हम नंबर सिस्टम पढ़े होंगे। तो क्लास 6 में आपको पढ़ाया गया नेचुरल नंबर। जैसे नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर आपका 1 2 3 और डॉट डॉट, यानी ये गिनतियां जो हमारी काउंटिंग है 1 2 3 4, ये सारी की सारी क्या है, नेचुरल नंबर। बच्चों अब आगे देखिए ध्यान से, हमने W लिखा है, ये होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अगर इसी नंबर में 0 हम बढ़ा दें, 0 बढ़ा देंगे तो 0 1 2 3 और डॉट डॉट, यानी अब इसमें 0 भी शामिल हो गया तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, होल नंबर। आप सोचेंगे कि ये नेचुरल नंबर होल नंबर है कि नहीं, तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर है सब के सब क्या है, हमारे होल नंबर है। यानी ये होल नंबर नेचुरल नंबर को भी अपने में मिलाए हुए हैं। अब इसमें से अलग आपको जाने की जरूरत नहीं, यानी जितने भी होल नंबर हैं। कभी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि आप बताइए जरा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आप आंसर लिखते हो कि हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, मीनिंग। लेकिन अगर किसी ने ये पूछ दिया कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, होल नंबर क्या है, तब आप जवाब देंगे 0, तब 1 नहीं होगा। यहाँ सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपकी 0 है, क्योंकि 0 से लिखना हम शुरू करें। राइट, आगे चलेंगे। अब ध्यान देना हमको, आगे हमने लिखा जेड इंटीजर के लिए कभी कभी हम इसको I से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें जितनी प्राकृतिक संख्याएं धन चिन्ह के साथ, ये सारी संख्याएं ऋण चिन्ह के साथ प्लस 0 सबको मिला देंगे तो आपका ये पूर्ण संख्या हो जाएगा। यानी 0 यहाँ हो जाएगा, इधर होगा 1 2 3 डॉट डॉट यहाँ तक, और फिर इधर आएंगे -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट। यानी जितनी धन पूर्ण संख्या है, जितनी ऋण पूर्णांक संख्या है प्लस 0, सबका जब ग्रुप मिला देते हैं तो हमारा बोलता है ये कौन सी संख्या बन गई, इंटीजर बोलते हैं इसको हम, पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक 2 टाइप के आपने बता दिया, इधर धन पूर्णांक है और उधर ऋण पूर्णांक। आइए जरा देखिए अपना रेक्टेंगल बन रहा है, इसके अंदर सारी एक चीज यहाँ और ध्यान रखना है कि जितनी नेचुरल नंबर हमारे, जितने होल नंबर है, सब के सब क्या है, इंटीजर होते हैं। अब रेशनल नंबर में क्या, इसमें जितनी भी संख्याएं इन्वॉल्व हैं सारी की सारी पूरी की पूरी है, इसमें कोई फ्रैक्शन पार्ट नहीं। अब इसमें अगर फ्रैक्शन पार्ट को भी, यानी भिन्न को भी इसमें शामिल कर लिया जाए, जैसे अभी हम कह दें 1/2, इसमें किसी में है 1 है 2 है, बीच में कोई नंबर नहीं है, ये इसमें हो नहीं सकता। आप कहेंगे नेचुरल नंबर हो सकता है, आप कहेंगे नहीं भाई ये नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। नेचुरल नंबर हमारा 1 2 पूरा का पूरा है, यानी 3 और 4 के बीच में अगर हम जाने कि कोई नेचुरल नंबर है तो आप कहेंगे नहीं। आगे से होल नंबर, ये अगर नेचुरल नहीं है तो होल भी नहीं होगा। यहाँ देखो हमने लिखा है कि जो हमारा इंटीजर है
वो भी पूर्णांक ही है, फर्क इतना है उसमें वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव हो सकता है, फर्क है। आगे हम चलते हैं। अब हमारा जो है भिन्न वाला भाग में इसमें शामिल कर लिया गया, जैसे 3/4 है, 1/2 है, ये सारे जो नंबर इसमें ऐड कर दिए जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा रेशनल नंबर। यानी रेशनल नंबर में पूर्णांक और पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या सब मिक्स हो गए। अच्छा, अब यहाँ आपने परिभाषा लिखी है आपकी कि ऐसे नंबर जिनको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो सभी क्या कहलाती हैं? रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या कहलाती हैं। जहाँ एक शर्त है Q नॉट इक्वल 0, Q 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए आप कहेंगे 0 तो परिमेय संख्या है। भाई इसमें लिखा 0 है, इस ग्रुप में 0 परिमेय संख्या है, और हम कह रहे हैं कि अगर Q 0 हो गया तो परिमेय नहीं होगा। भाई देख लीजिए, अगर 0/3 लिखा हमने तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? ये लास्ट में आपका हो जाएगा 0, यानी 0 को हम 0/3 लिख सकते हैं, इसलिए कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन अगर इस तरीके से लिखा जाए 3/0 तो ये क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इसलिए ये नंबर बता रहा कि अब ये परिभाषा में नहीं है, इसलिए यह शर्त लगा दी गई ऐसी संख्याएं जिनको भिन्न के रूप में तो लिख सकते हैं लेकिन उसका है 0 नहीं। अभी बात चल रही थी कि केवल इंटीजर लिखा हुआ, ना तो यहाँ पॉजिटिव लिखा है ना तो निगेटिव। जैसा भी हम कहेंगे 2/3 कैसी संख्या है? आप कहेंगे रेशनल नंबर है। लेकिन अगर हम कहते हैं -2/3 ये रेशनल है कि नहीं है, तो आप कहेंगे यह भी रेशनल नंबर है, क्योंकि यह भी P/Q के फॉर्म का है। यह भी एक इंटीजर है, -2 भी देखो यहाँ -2 हमारा इंटीजर है। ये सारे नंबर जो हैं ये क्या है? ये इंटीजर हैं, इसलिए हम कहेंगे कि -2/3 भी परिमेय संख्या है। आओ अब हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, अभी हमने जो रेशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ा, किस प्रकार की संख्याएं हमारी रेशनल नंबर होती है। अब हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी जो है हमको चेक करना है कोई एडिशन पर, सब्ट्रैक्शन पर, मल्टीप्लिकेशन पर और डिवीजन पर एप्लीकेबल है या नहीं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं एडिशन के लिए, क्या एडिशन के लिए प्रॉपर्टी जो एप्लीकेबल है कि नहीं। जैसे अभी हमने कहा A/B + C/D, यह एक रेशनल नंबर होगा। इसका एग्जाम्पल दे करके हम समझ सकते हैं 1/2 + 1/3, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 + 2 1 जा 2, 3 और 2 ऐड करेंगे हो जाएगा 5/6। अब यहाँ 5/6 भी एक रेशनल नंबर है, इसलिए हम कहेंगे कि हमारा जो है रेशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी जो है ये एडिशन पर एप्लीकेबल है। इसी प्रकार से हम यह चेक करेंगे क्या हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पर भी एप्लीकेबल है या नहीं। A/B + C/D A ये भी एक रेशनल नंबर होता है। चेक करना चाहे तो हम चेक कर सकते हैं 1/2 - 1/3। स्टूडेंट केयर करेंगे, यहाँ हमारा 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 1 जा, ये नंबर आपका है 1/2 -1/3। यानी हम चेक कर रहे हैं कि सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी क्लोजर है कि नहीं, सब्ट्रैक्शन पर ये एप्लीकेबल है कि नहीं। तो यहाँ हमने देखा 6 हो गया, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, तो 3 में से 2 कटेगा 1 मिलेगा, 1/6। ये 1/6 भी हमारा एक रेशनल नंबर है, इसलिए हम कहेंगे कि हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पर भी एप्लीकेबल है।
इसी प्रकार से हम यह भी देख सकते हैं कि यह प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन पर एप्लीकेबल है या नहीं, जैसे A/B इंटू C/D। यह भी हमारा क्या मिलेगा, रेशनल नंबर ही मिलेगा। जैसे अभी 2/3 है, एक नंबर हमारा है 4/5, तो हम देखेंगे 4 2 जा 8, 5 3 जा 15, ये 8/15 यह भी नंबर हमारा रेशनल नंबर है, इसलिए हम कहेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन पर भी एप्लीकेबल है। अब चलिए इसी प्रकार से हम चेक करेंगे डिवीजन के लिए, क्या डिवीजन पर ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है या नहीं। जैसे A/B डिवाइडेड बाई C/D, यह भी रेशनल नंबर ही होगा। जैसे 2/3 है, चलिए इसको डिवाइड करते हैं 4/5 से। आप जानते हो कि ये भाग की क्रिया ने डिवीजन में इस साइन को हटा करके यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह देते हैं। चलिए और आगे वाली फ्रैक्शन को इन्वर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, 5/4 हो जाएगा। यहाँ 5 2 जा 10 हो जाएगा और 4 3 जा 12, 10/12। ये जो नंबर हमको मिला यह भी नंबर एक रेशनल नंबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारी चारों प्रॉपर्टी यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये क्लोजर प्रॉपर्टी चारों प्रॉपर्टी पर क्या है, एप्लीकेबल है। यानी हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर की जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो ऐड पर, सब्ट्रैक्शन पर, मल्टीप्लिकेशन पर और डिवीजन पर, चारों पर एप्लीकेबल है। मीन जैसे दो अगर परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे, मीन रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो भी रेशनल नंबर मिलेगा। जो सब्ट्रैक्शन करेंगे, घटाएंगे, तब भी वो रेशनल नंबर मिलेगा। मल्टीप्लाई करेंगे मीन गुणा करेंगे तब भी रेशनल नंबर मिलेगा। अगर उसको हम डिवाइड करेंगे तब भी वह हमारा रेशनल नंबर ही मिलेगा। इसका मतलब है कि हमारी रेशनल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी ये चारों पर एप्लीकेबल है। अब बच्चों आज की वीडियो में क्लोज करते हैं। आगे की जो है प्रॉपर्टी हम अगले वीडियो में, जैसे आपका अभी कॉम्पिटिटिव है और एसोसिएटिव है और एडिटिव इन्वर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये सारी प्रॉपर्टी हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक जरूर करिए और ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि जो भी वीडियो आपके लिए जा रही है वो बराबर आपके पास पहुंचती रहे और उसको आप पढ़िएगा जरूर। अगर कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे, और भी प्रॉब्लम है तो आप टीचरों से डायरेक्ट संपर्क करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पढ़ने का प्रयास जरूर करेंगे। थैंक यू।